जज साहिबान की अदालतों के बाहर खड़े होकर जनाब उन्होंने की हुई थी नाकाबंदी। ना जनना, ये अदालतों में आपने नहीं जाना। 5 जजेस की तरफ से खत तहरीर किया गया था, उस खत को भी मुस्तरद कर दिया गया है। अब एक नए कानून के ऊपर गौर किया जा रहा है। पार्टीबाजी शुरू हुई है, मेरा जज, तेरा जज, ये मेरे ग्रुप का जज, ये तेरे ग्रुप का जज। दोस्तों, इन साइड भी मौजूद वगैरह में कुछ जानने लें आप। मुझे ऐसे इतलात मिल रही हैं कि बलूचिस्तान हमारा एक सूबा बड़ा आबादी के लिहाज से ज़रा कम है, लेकिन रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अब इतलात ये मिल रही हैं जनाब कि बलूचिस्तान के अंदर जो मुकदमात हैं उनको जल्द से जल्द समेटने के लिए 2 नए बेंचेस कायम किए जा रहे हैं। उनमें से एक बेंच जो है जनाब वो तुर्बत में कायम किया जा रहा है और दूसरा बेंच कायम किया जा रहा है आवारान में। और इन 2 जो है नए बेंचेस जो कि बलूचिस्तान में हाई कोर्ट के कायम किए जा रहे हैं, वहां पर यकीनी तौर पर जो जजेस हैं उन्होंने भी अपॉइंट होना है। और इस हवाले से मुझे ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान हैं और वो इस वक्त भरपूर अंदाज में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उनको वफाक से निकाल कर भिजवा दिया जाए बलूचिस्तान। और इस हवाले से इतलात के मुताबिक ये जो 2 जज साहिबान हैं ये एक और खत तहरीर ये कर चुके हैं और ये जो नया खत है यही खत उनके तबादले की बुनियाद बन सकता है, क्योंकि इस खत की रोशनी में एक नई कानून साजी मुतवक्के है और उस नई कानून साजी के नतीजे में ये जो सारे के सारा सीन है उसके बदलने का इम्कान पैदा हो सकता है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि बलूचिस्तान के अंदर 2 नए बेंचेस बनाने की क्या जरूरत पेश आई, और इस बात के भी गौर किया जाना है कि जनाब क्या सिंध के अंदर भी 2-3 नए बेंचेस बनाए जाएंगे और उसके लिए जो जजेस हैं वो कहां से आएंगे। ये बात भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है जनाब कि ये जो नई सूरत हाल हमारे सामने डेवलप हो रही है, अब इससे बाहर निकलने का क्या तरीकाकार है जो कि 6 के टोले की तरफ से सोचा गया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं लाहौर से इस्लामाबाद ट्रांसफर होने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब की, जिन्होंने आज अपने ओहदे का बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज भी संभाल लिया है और कोर्ट रूम नंबर 1 में अदालत भी सजा ली है। और कल छुट्टी के बावजूद ये जो नई अदालतें बनी हैं, कोर्ट रूम नंबर 11, कोर्ट रूम नंबर 12, कोर्ट रूम नंबर 13, इसकी भी भरपूर तरीके से सफाई की गई थी। और सफाई करने के साथ साथ इन अदालतों के बाहर जज साहिबान की नेम प्लेट्स भी लगा दी गई थी। और जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अदालत का जो बैरूनी मंजर है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जनाब सरफराज डोगर साहब ने अदालती कार्रवाई का आगाज जो है वो तलावत कलाम पाक से हुआ है। उनकी अदालत में 3 मुकदमात उनकी अदालत के अंदर फिक्स किए गए थे और कार्रवाई के आगाज पर तलावत कलाम पाक के बाद ये जो है डिप्टी अटॉर्नी जनरल अब्दुल खालिक थिंद ने उन्हें चार्ज लेने पर मुबारकबाद दी, उनको वेलकम किया। और दूसरे जो हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल साहब ने भी जज साहब को जी आया नु कहा और उसके बाद जनाब सरफराज डोगर ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और कार्रवाई का आगाज कर दिया। क्योंकि इन जजेस की ट्रांसफर के बाद इस्लामाबाद में जो अदालती बाइकआउट है वकला की तरफ से वो जारी है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट थे जनाब रियासत अली आज़ाद साहब, वो इन जज साहिबान की अदालतों के बाहर खड़े होकर जनाब उन्होंने की हुई थी नाकाबंदी। और जो भी वकील जो है वो इन जज साहिबान की अदालत की तरफ जाने की कोशिश करता था, जनाब रियासत अली आज़ाद साहब के नाके से गुजर के उनको जाना पड़ता था। और उस नाके के ऊपर जनाब रियासत अली आज़ाद साहब जो हैं वो वकला को ये कहते थे कि ना चनना, ये अदालतों में आपने नहीं जाना, यहां पर हमने जो है बाइकआउट किया हुआ है और इन जज साहिबान को हमने किसी भी सूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कदम जमाने का मौका नहीं देना, लिहाजा इन जज साहिबान की अदालतों में कोई पेश नहीं हुआ। अलबत्ता इंपॉर्टेंट नुकता यह भी है कि जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब सरफराज डोगर साहब के आने से पहले सीनियर मोस्ट जज थे और बेंच नंबर 2 को हेड कर रहे थे, उनकी अदालत के अंदर भी जनाब केसेस मौजूद थे। और वकला एहतजाज के बाइस जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में भी
कोई वकील पेश नहीं हुआ और एक मुकदमे की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार ने रोस्ट्रम पर आकर बताया कि मेरे वकील साहब लाहौर से आए हुए हैं लेकिन हड़ताल की वजह से पेश नहीं हो रहे, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ऑर्डर लिखवाया कि जनाब दीगर हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफर की वजह से कॉल की गई हड़ताल के बाइस वकील पेश नहीं हुए, इसलिए समाअत को मुलतवी किया जाता है। और ऑर्डर लिखवाने के बाद जनाब मोहसिन अख्तर कियानी ने दरखास्त गुजार से मुकालमा किया और कहा कि आपने जो वजह बताई थी हमने वही वजह अपने ऑर्डर में लिखवा दी है। जबकि ये जो है जो दरखास्त गुजार थे इन्होंने जजेस ट्रांसफर का मुकालमे के अंदर जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा मेरा वकील पायल लाहौरों आया सी, उसने पेश होना है, लेकिन जनाब रियासत अली आज़ाद साहब ने आपकी अदालतों के बाहर लगाया हुआ है नाका और वो किसी वकील को अंदर घुसने की इजाजत नहीं दे रहे। मासवे सरकारी वकीलें के एडवोकेट जनरल ऑफिस के वकला की या अटॉर्नी जनरल ऑफिस से ताल्लुक रखने वाले वकला के अलावा किसी को भी पेश होने की इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बतौर खास अपने ऑर्डर में इस बात का जिक्र कर दिया कि जनाब चूंकि जजेस लाहौर से आए हैं या दीगर सूबों से ट्रांसफर होकर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लिहाजा इस ट्रांसफर की वजह से जनाब ये समाअत नहीं हो सकी और हम समाअत को मुलतवी कर रहे हैं। अब ये तहरीक कितने दिन जारी रहेगी, ये बाइकआउट कितने दिन जारी रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और आज इसके हवाले से बताया यह जा रहा है कि ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार और इस्लामाबाद बार ये वकला कन्वेंशन इन्होंने कॉल किया है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो वकला तंजीमें हैं वो भी उनके एहतजाज में शामिल होना चाहती हैं। अलबत्ता जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, बलूचिस्तान बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल है, उनकी तरफ से जनाब ये जो एहतजाज है ट्रांसफर्स के अगेंस्ट उसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि जनाब चूंकि ये जो ट्रांसफर्स हैं ये आइन में दी गई प्रोविजंस के तहत हुई हैं, लिहाजा इसके खिलाफ किसी तरह के एहतजाज की जरूरत नहीं है। और इस बात का भी जिक्र किया गया कि जनाब आप लोगों का ये ख्वाहिश थी कि जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बनाया जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए भी जुडिशियल कमीशन की जो प्रोविजंस हैं उसी के तहत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का तकर्रुर होना था। और प्रोसीजर के मुताबिक मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम जो है और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का नाम जो है वो अभी भी जाएगा जुडिशियल कमीशन के रूबरू, और जुडिशियल कमीशन के केस के सामने जब ये मामला जाएगा तो फिर वहां पर कसरत राय के साथ फैसला होगा। लिहाजा ये कहना कि जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की या मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की छुट्टी कर दी गई है और अब वो चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए कंसिडर नहीं होंगे, ये यकसर गलत है। ये दोनों जज साहिबान जो हैं ये कंसिडर होंगे इस अहम तरीन अपॉइंटमेंट के लिए। अब जो सिचुएशन जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में कहा कि दो जज साहिबान हैं जिनके बारे में ये जो ज़राए हैं इस्लामाबाद के और वकला के और जजेस के करीबी जो भी लोग हैं उनका ये मानना है कि एक नया खत तहरीर किया जा रहा है। ये नया खत मुमकिना तौर पर ज़राए ने जो बताया है दरोग गर्दन रावी, उनका ये कहना है कि ये जो ख़त है ये तहरीर कर रहे हैं जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब और उनके साथ ये ख़त तहरीर करेंगे जनाब बाबर सत्तार साहब। ये जो ख़त है इसमें ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है या सॉरी ट्रांसफ़र हुई है, इस ट्रांसफ़र के ऊपर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा और उसके साथ साथ सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली किए जाने पर भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब चूँकि जजेस के हल्फ में ज़रूरी है कि वो अब जब एक नए वो आए हैं हाई कोर्ट में तो वहां पर आकर उनको एक नया हल्फ लेना पड़ेगा और नया हल्फ लेने के नतीजे में वो सीनियरिटी पर ऊपर नहीं बल्कि सीनियरिटी में नीचे आएंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो हल्फ लिया है वो किसी ने लाहौर हाई कोर्ट का लिया है, किसी ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का लिया है और किसी ने सिंध हाई कोर्ट का लिया है। और चूंकि उनका ओथ उनके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के लिए है, लिहाजा इस हाई कोर्ट में आने के बाद उनको नया ओथ लेना है जो कि नहीं लिया गया। और ये जो कार्रवाई है ये आइन से मावरा इकदाम किया गया है कि बगैर हल्फ लिए जनाब जज साहिबान को यहां पर बुला भी लिया गया है और उनको अदालतों में बिठा भी दिया गया है, नई सीनियरिटी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और वहां पर मुकदमात को फिक्स भी कर दिया गया है। अब ये जो खत है मेरा नहीं ख्याल
कि इस खत का किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि इससे पहले जो 5 जज साहिबान ने खत लिखा था उसको भी, उनका भी अगर देखा जाए तो जवाब आ गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से भी जवाब आ गया है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से भी जवाब आ गया है कि जनाब आपके खत में उठाए गए जो भी पॉइंट्स थे उनको हम यकसर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल जो है वो हकायक के बरअक्स पॉइंट्स उठाए हैं, लिहाजा उनको हम किसी भी तरीके से ज़ेरे गौर नहीं लाएंगे। क्योंकि अगर इनको ज़ेरे गौर लाया जाता चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से तो ये ट्रांसफर्स के लिए वो जो केस है वो सदर ममलिकत को ना भेजते और सदर ममलिकत उसके ऊपर जनाब फैसला सादर ना करते, और अगर ट्रांसफर्स हो भी गई और ये नुक्ता के जनाब हल्फ लेना जरूरी था तो फिर हल्फ लिया जाता। अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी हल्फ नहीं लिया और याहिया अफरीदी साहब ने भी इस ट्रांसफर के अगेंस्ट हल्फ लेने की डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं समझी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 जजेस की तरफ से खत तहरीर किया गया था उस खत को भी मुस्तरद कर दिया गया है, और ये जो नया खत तहरीर किया जा रहा है इसके ऊपर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई होने का इम्कान नहीं। जहां तक मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया था कि जनाब 2 नए बेंचेस या सिंध हाई कोर्ट के अंडर भी कुछ बेंचेस नए कायम किए जा रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त है कि अब एक नए कानून के ऊपर गौर किया जा रहा है, और उस नए कानून के तहत ये जो जिस तरह खत के अंदर भी जिक्र किया गया था कि फेडरल जुडिशियल सर्विस कायम की जाए, तो वाकईतन अब गवर्नमेंट जो है वो फेडरल जुडिशियल सर्विस को कायम करने का इरादा रखती है, और ये जो तमाम जज साहिबान हैं तमाम हाई कोर्ट्स के, उनको जुडिशियल सर्विस का हिस्सा ही करार दिया जाएगा। और जुडिशियल सर्विस का हिस्सा करार देने के बाद ये जो जज साहिबान हैं इनकी एक सूबे से दूसरे सूबे और एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर करना भी मुमकिन हो जाएगा। और फिर मुझे ऐसे लगता है कि इसके बाद ये जो एक पार्टीबाजी या यूनियनबाजी शुरू हो जाती है ना मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, हम सुप्रीम कोर्ट में देखें वहां पर भी जजबाजी शुरू हुई है, यानी ये जो है पार्टीबाजी शुरू हुई है, मेरा जज तेरा जज, ये मेरे ग्रुप का जज ये तेरे ग्रुप का जज। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये जो यूनियन बाजी है वो शुरू हो चुकी है। लिहाजा इस यूनियन बाजी को रोकना अदालतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अदालतों का काम पार्टीबाजी करना नहीं है। जजेस का काम ये नहीं है कि जनाब वो अपनी धड़े बना लें और उन धड़ों के मुताबिक चीज़ों को लेके आगे चलें। जजेस का काम है लोगों को इंसाफ देना, चाहे वो लाहौर में बैठ के इंसाफ दें, चाहे वो जनाब तुर्बत में बैठ के इंसाफ दें, चाहे वो जनाब सक्खर में बैठ के इंसाफ दें, या चाहे वो रावलपिंडी बेंच में बैठकर इंसाफ दें। ये जो इंसाफ है ये अमल जो है वो जारी रहेगा, और उसके लिए जो नए तरीक़ाकार है मेरा ये मानना है कि शायद उसके ऊपर अमल दरामद होने जा रहा है, और आने वाले दिनों में हम इस हवाले से एक नई कानून साजी की बुनियाद को देखेंगे। और इस नई कानून साजी के लिए मेरी इतलात के मुताबिक इब्तदाई होमवर्क का आगाज जो है वो हो गया है, और देखना यह है कि अब ये जो नई कानून साजी है ये कब तक मुकम्मल होती है, और ये जो नए बेंचेस हैं इनकी तश्कील कब होती है, और उसके साथ साथ ये जो फेडरल जुडिशियल सर्विस है इसका क़याम कब तक मुतवक्के होता है। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।